नियुक्ति के लिए यहाँ आते हैं। इतना दूर से मैं आती हूँ रोज दिन, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ। ये डीएड अभ्यर्थी हैं, ये 2300 पदों पर जो नियुक्ति होनी थी उनका इंतजार कर रहे हैं और अब से इंतजार नहीं कर रहे हैं, पिछले 76 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। आज 77वां दिन है हड़ताल पर बैठे हुए। विधानसभा का सत्र चल रहा है, बड़े बड़े नेता विधानसभा में अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन इनकी मांग का क्या? हम आदिवासियों के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो मुखिया है खुद सीएम वो आदिवासी वर्ग से है, लेकिन वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे सर। जो 2300 पोस्ट बचा है सर, उसमें 1600 केवल आदिवासी वर्ग से है, तो उस पर क्यों नियुक्ति नहीं दे रहा है, यही समझ नहीं आता सर। बीजेपी की सरकार आती है, जब भी आती है अफसरशाही का राज चलता है। केवल आईएएस लोग ना जैसा बोलते हैं, दबाव है, ये है वो है। तो भाई आप जब सरकार बने हैं, हम आपको बैठाए हैं, तो ये अफसरशाही राज क्यों? हाईकोर्ट के आदेश को पालन करो, पालन करो। हाईकोर्ट के आदेश को पालन करो, पालन करो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करो, पालन करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये डीएड अभ्यर्थी हैं, ये 2300 पदों पर जो नियुक्ति होनी थी उनका इंतजार कर रहे हैं और अब से इंतजार नहीं कर रहे हैं, पिछले 76 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। आज 77वां दिन है हड़ताल पर बैठे हुए। विधानसभा का सत्र चल रहा है, बड़े बड़े नेता विधानसभा में अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन इनकी मांग का क्या? बहुत सारे सवाल है मन में। कई बार भिलाई टाइम्स कवरेज कर चुकी है, बहुत सारे न्यूज चैनल कवरेज कर चुके हैं, लेकिन इनके आंखों में अभी भी दर्द है, आंसू है और सिर्फ आस है कि कोई नेता आए, कोई अधिकारी आए और इनकी मांग पूरा करके जाए। गुहार है शिक्षा मंत्री जी से, फिर भी इनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। फिर भी हम पहुंचे हैं, बार बार मांगों को उठाते रहा है भिलाई टाइम्स टीम और फिर आज एक बार पहुंची है। बेहद शर्मनाक बात है कि 77वां दिन है आज, फिर भी किसी के कान में जू तक नहीं रेंग रहे हैं। हमारे साथ भी हैं, क्या कुछ है भैया, कुछ एक्शन हो पाया है? मैं बताना चाहता हूँ सर, हम लोग डीएड के अभ्यर्थी हैं और अपने जायज नियुक्ति के मांग के लिए 24 दिसंबर 2025 से तूता के धरना स्थल में बैठे हुए हैं और आज लगातार हम लोग को 76 दिन यहाँ पर बैठे हो गया। नया साल जैसे पर्व अगर बात करें हम लोग, वो छेरछेरा त्योहार की, युवा दिवस की और राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी की, चाहे होली जैसे पर्व की, जहां प्रदेश के, देश के नागरिक लोग अपने घर परिवार से मिलने के लिए दूर दराज से आते हैं, लेकिन हम ये छत्तीसगढ़ में बीजेपी शासन के कार्यकाल में देख सकते हैं आप युवाओं की स्थिति कि घर परिवार से दूर ये वीरान शहर में और सुनसान जगह में, काल कोठरी वाले जगह में हम लोग अपने नियुक्ति के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके बाद भी सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है। हमको आज यहाँ 75 दिन बैठे हो गया और इससे पहले आज हम लोग को 3 साल हो गया। सरकार से और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे हम लोग को इतना आश्वासन मिल गया है कि अब आश्वासन को रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। तो सरकार से एकदम हाथ जोड़ के हम डीएड अभ्यर्थियों की निवेदन है कि हम लोग की नियुक्ति जो है वो बस्तर और सरगुजा जैसे सुदूर अंचल और आदिवासी अंचल वाले क्षेत्रों में होना है। हम लोग नियुक्ति पा करके शिक्षा व्यवस्था को छत्तीसगढ़ की सुदृढ़ करेंगे, तो सरकार को सोचना चाहिए कि जायज मांगों पर 2300 पदों पर नियुक्ति दे। आश्वासन ही आश्वासन, कितना आश्वासन ले? भैया ने सही कहा कि आश्वासन इतनी दिया जा चुका है कि रखने तक की जगह नहीं है। देख सकते हैं छोटी बच्ची को लेकर एक महिला हमारे साथ है और अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा में बात रखी गई है कि कम से कम विधानसभा सत्र चलने तक कुछ को कम कर दिया जाए। इन्होंने अपनी संख्या कम भी की है, लेकिन इनकी मांग तो सुने, कम करवा दी है, मांग नहीं सुन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर बस यही विनती है, हम लोग का मांग जो है जायज है, उसको पूरा कर दे और हम लोग को यहाँ से छुट्टी करा दे। इतना धूप में हम लोग, मैं बच्ची को लेके आती हूँ यहाँ, इतना धूप है, इसको क्या खिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी, आप ही सोचिए ना। तबियत खराब होगा, कोई देखने आएगा? हम लोग को कोई देखने को नहीं आएगा, लेकिन हम लोग अपना नियुक्ति के लिए यहाँ आते हैं। इतना दूर से मैं आती हूँ रोज दिन, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ। और इसको मैं क्या बोलूंगी बताओ आप? जब ये बड़ी होगी तब मैं क्या बोलूंगी इसको? इतना दिन हो गया, 76 आज 77 दिन हो गया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ। हाँ देते हैं ताना, क्या करेंगे? आते हैं, लड़ झगड़ के आती हूँ मैं यहाँ पे।
कितने दिनों से हैं आप यहाँ पे? पूरा 24 हाँ 24 दिसंबर से 24 दिसंबर से इनका धरना शुरू है। मासूम बच्ची कितने साल की है दीदी? ये 1.5 साल की है सर। बेहद शर्मनाक बात है प्रशासन के लिए भी। एक तो इनको आदेश ही सुना दे कि क्या कुछ करना है। इन लोग अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। यहाँ पर छोटी बच्ची 1.5 साल की बच्ची को लेकर के इतना धूप है, आदमी जब सड़क पर निकलता है उनकी बॉडी, उनकी स्किन चिलमिलाने लगता है। इतना धूप है, इतनी धूप में इन लोग हड़ताल करने के लिए बैठे हैं। और एक चीज और देखिए, आप यहाँ पर आइए, ये जो देख रहे हैं आप, मामूली स्याही से नहीं लिखा हुआ है, कोई लाल कलर की स्याही से नहीं, ब्लड खून से लिखा हुआ है। भैया पकड़े हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी भैया, ये है कि हमारी जो मांग है जायज़ है। आज हम लोग लगभग 76 दिन से बैठे हुए हैं आमरण अनशन पे। हमारे लगभग 200 से अधिक साथियों का तबीयत खराब हो चुका है, ड्रिप चढ़ाते हैं, बार-बार आते हैं। और साथ ही साथ ये चीज़ है कि लगभग 120 साथी, जिसमें महिलाएं डीएड अभ्यर्थी शामिल थे, अंगारों पे चलकर हम लोग प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद शांतिपूर्वक हम लोग बैठ चुके थे, लेकिन रात को 7 बजे उठा करके यहाँ से ले जाया गया बस से बैठा करके, और 120 साथियों को 2 बजे रात तक जेल में डाला गया है। उसमें महिलाएं भी शामिल थी। लगभग 4 दिनों का जेल में उनको रखा गया। उसके बाद उनको छोड़ा गया एक सशर्त बॉन्ड के साथ, 5,000 के बॉन्ड के साथ, कि आप लोग किसी भी रैली धरना में शामिल नहीं होंगे, शांतिपूर्वक यहाँ बैठ सकते हैं करके। उसके बाद विधानसभा में हमारे जो साथी थे, हमारे सवाल के जो जवाब है उसको सुनने के लिए गए थे। शांतिपूर्वक रूप से उन लोग अपना वैध पास बनवा रहे थे किसी विधायक के माध्यम से। तो वहां से हमारे लगभग 6 साथी थे, उनको उठा करके राखी थाना ले जाया गया, बस में बैठा करके फिर वहां एसडीएम ऑफिस अभनपुर में पेश किया गया, और उनको 1 लाख रुपए का बॉन्ड पेपर में साइन कराया गया कि आप लोग किसी भी प्रकार के रैली धरना में शामिल नहीं होंगे, तूता धरना स्थल में नहीं रहेंगे, विधानसभा वगैरह में नहीं जाएंगे, और अगर आप लोग जाते हैं तो उस कंडीशन पे आप लोग को 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। और बहुत सारे साथी ऐसे थे जिनको पेशी के रूप में ले जाया गया था एसडीएम ऑफिस अभनपुर। वहां पे सशर्त रूप से ये छोड़ा गया कि आप लोग 6 मार्च तक और साथ ही साथ विधानसभा सत्र तक कम संख्या में आप लोग यहाँ बैठेंगे अपनी मांग के लिए। तो सर, ये जो हमारा भारत देश है, अपनी बात को रखने के लिए हमारा एक लोकतंत्र है कि हम रैली है, धरना इसी माध्यम से रख सकते हैं। तो इससे भी हमको दबाव पूर्वक पुलिस प्रशासन और छत्तीसगढ़ प्रशासन, एसडीएम साहब, इन सभी के माध्यम से इतना ज़्यादा हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग रैली धरना को बंद कर दीजिए, संख्या कम कीजिए। त्योहार में भी सर हम लोग ना अपने घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पे बैठे हुए थे तूता जैसे धरना स्थल में। होली भी मनाने नहीं गए? होली भी मनाने नहीं गए हैं सर। लगभग ना 15 लोगों की संख्या में यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि 20 लोगों की संख्या दी गई थी, इसलिए हम लोग 15 लोगों की संख्या में यहाँ पे बैठे हुए थे। हमारे साथ सर मैडम सब लोग बैठे हुए थे। तो हम छत्तीसगढ़ शासन से यही कहना चाहते हैं सर कि वो आज होली है, दिवाली है, तरह तरह के त्योहार है, अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसमें उसके बावजूद भी उस महिला दिवस में हमारे जो साथी हैं डीएड में भी जो महिलाएं हैं, उनकी भी एक अधिकार होती है सर। लेकिन महतारी वंदन जैसे योजना को ला करके वो ये साबित कर रहे हैं कि हम लोग फ्री में बांट रहे हैं करके। तो हम ये कहना चाहते हैं सर, हमको फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल और केवल रोजगार चाहिए। तो हम छत्तीसगढ़ सरकार से यही अपील करते हैं कि ये कैसी न्याय व्यवस्था है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि प्रशासन की बात को आपकी जो सरकार है नहीं सुन रही है। और मैं सीधा सीधा बोलना चाहूँगा सर, छत्तीसगढ़ शासन में अभी मैं इतना दिन हो गया देखते हुए, बीजेपी की सरकार आती है, जब भी आती है अफसरशाही का राज चलता है। केवल आईएएस लोग ना जैसा बोलते हैं, दबाव है, ये है, वो है। तो भाई आप जब सरकार बने हैं, हम आपको बैठाए हैं, तो ये अफसरशाही राज क्यों? भाई आप मतलब आपकी भी मांग सुननी चाहिए सर। हाँ, हमारी ठीक है। मांग सुननी चाहिए सर, और हमको 23 पदों ठीक। पर जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। ठीक। तो अभी होली पर भी आप नहीं गए हैं, है ना? और सबसे बड़ी सवाल ये है कि 76 दिन, 77वां दिन है, खर्चा कैसे चलता है? अब खर्चा इतने दिनों से ना कहीं कमा रहे हो, ना कुछ कर रहे हो। जी सर, सामूहिक फंडिंग के रूप में करते थे जो एक निर्धारित राशि, तो खर्चा तो वही जैसा तैसा जोड़ के कर रहे सर। और 76 दिन हो गए यहाँ पे बेरोजगार बैठे हैं, तो बहुत मुश्किल से चल रहा है सर। जो भी ये चल रहा है वो खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा है सर।
है। परिवार वाले कब तक ही सहयोग करेंगे ऐसे? जी, जी। और मैं और मेरे परिवार में केवल 2 ही लोग रहते हैं सर, मैं और मेरी मम्मी। 2 से ढाई महीना हो गया, पहले त्योहार है सर जिसमें मैं अपने घर से दूर हूँ। घर से दूर हो। हाँ। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे भैया? इतने दिनों से घर से बाहर है, आज 77वां दिन है। जी सर, सरकार से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज 70 दिन हो गया है ना, और हम लोग आमरण अनशन पे हैं। तो सरकार से एक ही विनती है, जो 2300 पद रिक्त है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करे, हम लोग की मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करे, है ना। और देखा जाए तो हम लोग इतने दिन से बैठे हैं सरकार के कान में, अभी तक जू तक नहीं रेंग रहा है ना। पता नहीं सरकार क्या चाहती है, न्यायप्रिय सरकार कहलाती है, एक डबल इंजन की सरकार है ना। फिर भी इतना मतलब तानाशाही सरकार हमने कभी सोचा नहीं था, कभी ये मन में आया ही नहीं था कि इतनी गिर जाएगी सरकार ये। एक बात बताइए कि विधानसभा सत्र में आपके सवाल उठे थे कभी? जी, उठा था सर पिछले जो क्या बोले थे उसमें? उसमें बोला गया था कि जो है भर्ती किया जाएगा, पर समय सीमा नहीं बता सकती। उसी समय सीमा को जानने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारा जो भर्ती प्रक्रिया कब तक होगा, प्रारंभ जो होगा। तो वही है कि हम लोग यहाँ केवल यही है कि एक बार बता तो दे कि इस दिन से हम लोग का जो है भर्ती जो है चालू होने वाला है। बस उसी समय सीमा के लिए बैठे हुए हैं। तो सवाल जब पूछा गया तो जवाब क्या आया सत्ता पक्ष से? सत्ता पक्ष से यही आया सर कि हम लोग जो है अभी सीट बची हुई है, 2300 पद जो बचा हुआ है, पर बट ये है कि उनका जो है भर्ती जो है समय सीमा नहीं बता सकते, बस यही जवाब आया। जैसे सर सरकार बोलती है कि हम हमेशा आदिवासियों के लिए काम करते हैं, बस्तर से नक्सलवाद कर रहे हैं क्योंकि नक्सलवाद खत्म कर रहे हैं, वहाँ के नक्सलियों को जो आदिवासी हैं उनको मुख्य धारा में ला रहे हैं बोल के। लेकिन आदिवासियों का हक मार के आप आदिवासियों को उत्थान कैसे कर सकते हो? जो सर पोस्ट निकला है ना, जो पोस्ट अभी सहायक शिक्षक 2023 में आया था, उसमें लगभग 80% वोट सर पोस्ट सर केवल एसटी वर्ग लिया था, जो बस्तर और सरगुजा के क्षेत्र में था। और वहां पे अगर आप शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारोगे तो किस टाइप, मैं खुद आदिवासी वर्ग से आता हूँ सर, 80% पोस्ट हमारा है। आप आते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी उसी। हाँ जी सर, वही तो मैं, अब ये सोचिए हम आदिवासियों के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो मुखिया है खुद सीएम वो आदिवासी वर्ग से हैं, लेकिन वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे सर। जो 2300 पोस्ट बचा है सर, उसमें 1600 केवल आदिवासी वर्ग से है, तो उस पर क्यों नियुक्ति नहीं दे रहा है, यही समझ नहीं आता सर। वो बात करते हैं आदिवासी उत्थान की, महिला सुरक्षा की, महिला उत्थान की, ठीक है सर। और जो अभी एक सर बताए ना आप लोग के, हमारे साथी जो बताएं कि 120 लोग को जेल में ले गया जाता है, उसमें से मैं भी शामिल हूं सर। वहां पे मैं देखा हूं कि जेल की स्थिति कैसी है। जो छत्तीसगढ़ में जो नशाखोरी क्राइम बढ़ रहा है ना सर, ये इसका मेन पॉइंट वही है कि स्कूल बंद करके सरकार दारू भट्टी खोल रही है। सर जो दारू भट्टी खोलने का नया प्रस्ताव है ना, वो सब उसी का कारण है सर, क्योंकि वहां पे छोटे जो मेरे से कम एज के लड़के हैं वो लोग नशाखोरी के चक्कर में, वही नशा पान में जो भी किसी को मारना है, ये करना है, चाकूबाजी करनी है, ये सब चल रहा है सर। और मेरा वही कहना है सर, आदिवासी मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति भी आदिवासी है, तो उनको कम से कम आदिवासियों के बारे में सोचना चाहिए। जो पोस्ट है, जो आरक्षण है, उसको देना चाहिए इनको ना सर। जब विधानसभा में या फिर कोई विधायक चुनाव लड़ना है, सांसद चुनाव लड़ना है, उस टाइम इनको आरक्षण याद आता है, क्योंकि जो 90 विधायक है समथिंग सर 50 विधायक ऐसे होंगे जो एसटी वर्ग से आते हैं। मतलब आपको जब आरक्षण मतलब विधायक बनना है तो आरक्षण चाहिए, लेकिन वही जब आम जनता को, जो आदिवासी जनता है उसको चाहिए ना, तो उसके लिए आरक्षण समाप्त। ये ऐसा दोगलापन क्यों है? आपको अगर विधायक बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, सांसद बनना है, तो आपको आरक्षण चाहिए, लेकिन कोई जब आदिवासी वर्ग से अपने अधिकार के लिए, अपने सुनिश्चित जॉब करके अपने घर परिवार चला सके, उसके लिए मांगेगा, तो उसको क्यों नहीं मिलता वो आरक्षण? बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब है, बहुत सारी कथनी है इन लोगों की, लेकिन पूरी अब तक नहीं हो पाई है। और पूरा ना होने का कारण यही है, चुप है सरकार, चुप है, ना हाँ बोल रही है ना बोल रही है, असमंजस में ये फंसे हैं, ना दीपावली मना रहे हैं, ना होली मना रहे हैं, ना अपने परिवार के पास जा रहे हैं। 77वां दिन है, भिलाई टाइम्स की टीम तूता धरना स्थल से इनकी तकलीफ, इनका दर्द लगातार दिखा रही है। यकीन करते हैं, आस करते हैं, इनकी तरह हम भी आस करते हैं, यकीन तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, आस करते हैं कि सरकार के कान में जरूर रहेंगे, इनको जवाब मिले, और इनका जवाब नहीं भैया, इनको हक मिले। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन खुला है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इनकी तकलीफ सत्ताधीशों तक पहुंचे, सत्ता के दावेदारों तक पहुंचे, और क्या पता इन अभ्यर्थियों को इनका हक मिल सके। मैं हरिंद्र साहू, आप देख रहे थे भिलाई टाइम्स, देखते भी रहेगा। धन्यवाद।